A warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. This video is all about 24 December 2022 IELTS exam review morning plus evening slot. So वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यानी कि बहुत सी डिटेलिंग में हम बात करने वाले हैं। मॉर्निंग स्लॉट से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग स्लॉट का लेवल जो है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा। ऐसे राइटिंग की बात करें तो राइटिंग इजी आई थी। लिसनिंग की बात की जाए तो लिसनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट था। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जिनको एमसीक्यू करने में दिक्कत है, उनका कहना था कि लिसनिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में थी। जिनको एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, उनका कहना था कि लिसनिंग हमारी इजी थी। सो ओवरऑल लिसनिंग में एमसीक्यू ज़्यादा थे। फिलिप्स आए थे सेक्शन 1 में, जैसा कि आपको प्रेडिक्ट किया गया था, आपको बताया गया था कि सेक्शन 1 में आपको फिलिप्स 1 वर्ड आने वाले हैं, वैसा ही हुआ। सेक्शन 2 में एमसीक्यू देखने को मिले। और सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 3 में अगेन एमसीक्यू थे, एमसीक्यू ज़्यादा थे। सेक्शन 4 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 4 में आपको जो है ब्लैंक्स ही देखने को मिले, जैसे कि प्रेडिक्शन में आपको बताया था। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग का लेवल सेम एज इट इज, जैसा मैंने आपको लास्ट प्रेडिक्शन में बताया था, फाइनल प्रेडिक्शन में, कि आपका मॉडरेट लेवल रहने वाला और वैसा ही रहा। पैसेज 1 जो है वो ओके था। पैसेज 2 एंड पैसेज 3 थोड़े ट्रिकी थे। क्वेश्चन टाइप सेम जैसी आपको बताई गई थी बिल्कुल वैसी ही देखने को मिली। और पैसेज के नेम कुछ इस तरह थे। जो पैसेज 1 आया था एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, इंडोर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। एक पैसेज आया था ऑनलाइन कोर्सेज, इफेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज, सॉरी, ठीक है। एक पैसेज आया था आपको हम्बल टमाटो प्रोडक्शन से रिलेटेड। सो ये पैसेज नेम थे। अगर आपको डिटेल में टाइटल पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि किसी और की हेल्प हो सके। मैं अपना रिव्यू जो हमें स्टूडेंट से डाटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। टास्क 1 की अगर बात की जाए तो टास्क 1 जितने भी मुझे रिव्यू मिले हैं टास्क 1 के, सबका कहना है कि टेबल आया था, जैसा कि आपको प्रेडिक्शन में बताया गया था कि बार, टेबल और लाइन आने के चांसेस है। सो मॉर्निंग में टेबल देखने को मिला और वो था पोटैटो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से रिलेटेड। सो अगर आपको टेबल के अलावा कोई और टास्क आया था तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि किसी और की हेल्प हो सके। क्योंकि ऐसा होता है ना कि डिफरेंट लोकेलिटी पर, डिफरेंट लोकेशंस पर जो है डिफरेंट टास्क देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। सो अगर आपके साथ ये टास्क आपको नहीं देखने को मिला, कोई और टास्क आया था, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टास्क 2 की बात की जाए तो टास्क 2 भी बिल्कुल 100% उसकी प्रेडिक्शन ट्रू गई है। जैसे कि आपको बताया गया था अग्री डिसअग्री या डिस्कस बोथ व्यू या फिर एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज, इन तीनों में से कोई एक टास्क आने के चांसेस हैं। और जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी सेम उन्हीं कैटेगरी में से एजुकेशन कैटेगरी मैंने आपको बताया था, और वही उसी से रिलेटेड जो है टॉपिक आया आपको कि सम पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर मनी इन टीचिंग साइंस rather than other subjects in order for for a company to develop and progress. To what extent do you agree and disagree? So ये आपका टॉपिक था। आप इसकी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आई थिंक 2 या 3 महीने पहले जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले 1-2 महीने में है तो हो सकता है कि सेम टास्क या इससे मिलता जुलता कुछ टास्क जो है आपके साथ रिपीट हो। सो जो आपको रिव्यू में टास्क बताए जाते हैं प्लीज़ उनकी प्रिपरेशन जरूर करा करो। अब बात करते हैं इवनिंग टास्क की, कि इवनिंग स्लॉट में हमें कौन कौन से टास्क देखने को मिले और क्या हमारा लिसनिंग का लेवल था, क्या रीडिंग का। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम जो है लाइव आकर फाइनल प्रेडिक्शन करते हैं। उसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट कि हमने एक रीडिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो आपसे मिस ना हो, आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। इवनिंग स्लॉट की अगर बात की जाए तो इवनिंग स्लॉट का रिव्यू स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह का था कि हमारा इवनिंग का लेवल ओके रहा, कोई डिफिकल्ट नहीं था। स्टूडेंट्स का मानना था कि इजी था। राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 इजी थे, लिसनिंग इजी थी, और रीडिंग में भी सिर्फ एक ही पैसेज डिफिकल्ट था। अदरवाइज लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो, या आप इजी भी मान सकते हो अगर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी थी तो।
लिसनिंग की अगर बात की जाए तो लिसनिंग का लेवल इजी था, जैसे मैंने आपको बताया एमसीक्यू इतने नहीं थे इवनिंग में, बट यस इवनिंग में आपको मैप देखने को मिला। सो ये भी हमने आपको प्रेडिक्शन में बताया था कि आपके पास एमसीक्यू एंड मैप आने के चांसेस है। मैप आपने अगर प्रिपेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी प्रेडिक्शन जो है 100% हो गई है। एक एक बात जो मैंने आपको बताई बिल्कुल सेम एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिली। सो रीडिंग की अगर बात की जाए तो रीडिंग का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि रीडिंग ओके थी, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि रीडिंग का एक पैसेज जो है वो डिफिकल्ट था। तो रीडिंग के पैसेज जो है वो आए थे, एक तो एल नैनो के नाम से कोई टॉपिक है, एल नैनो इफेक्ट्स, उससे रिलेटेड जो है आपके पास एक पैसेज आया था। एक पैसेज रिलेटेड था न्यूजीलैंड कंट्री के कुछ आई थिंक उनके हिस्ट्री और प्रोडक्शन समथिंग कुछ लाइक दैट, ठीक है, इस तरह का कुछ था। एक पैसेज था आपका पार्क से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट्स जो है आपको ऊपर दिख जाएंगी जो रीडिंग की हैं। लिसनिंग का मैंने आपको बताया ही है कि लिसनिंग में क्या आपके पास आया था, क्वेश्चन टाइप सेम एज इट इज जैसे आपको मॉर्निंग स्लॉट में देखने को मिले। सेक्शन 1 में ब्लैंक्स थे, 1 वर्ड ओनली। सेक्शन 2 में मैप भी देखने को मिला, एमसीक्यू थे पर कम थे, ठीक है। सेक्शन 3 में एमसीक्यू थे और उसके साथ साथ अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी थे। सेक्शन 4 जो है उसमें आपके पास ब्लैंक्स आए थे। तो सेम पैटर्न था, कोई पैटर्न में चेंज नहीं था लिसनिंग के, बट यस इजी थी, इजी टू अंडरस्टैंडेबल थी और इतनी डिफिकल्ट पैराफ्रेजिंग नहीं थी कि आप समझ ना पाओ, ठीक है। राइटिंग टास्क 1 की बात की जाए तो राइटिंग टास्क 1 जो है इवनिंग स्लॉट में कॉम्बिनेशन आया था। कॉम्बिनेशन आया था बार प्लस लाइन का और यूके ग्रेजुएट स्टूडेंट हु वांट टू जॉब, ठीक है, जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से रिलेटेड हमें जानकारी मिली है स्टूडेंट्स के थ्रू कि इस तरह का टॉपिक था टास्क 1 में। टास्क 2 की अगर बात की जाए तो टास्क 2 आपका एंटरटेनमेंट टॉपिक से रिलेटेड आया था, जो कि हमने आपको प्रेडिक्शन में बताया ही था। और वो टॉपिक था सम पीपल थिंक दैट इट इज गुड फॉर अ कंट्रीज कल्चर टू इम्पोर्ट फॉरेन मूवीज और टीवी प्रोग्राम, अदर थिंक इट इज अ बेटर टू प्रोड्यूस दिस लोकली, ठीक है। सो ये था आज का रिव्यू। आपको वीडियो किस तरह की लगी, आपको हमारी जानकारी किस तरह की लगती है? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि किसी और की हेल्प हो सके। मुझे आपकी तरफ से बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर दो और मैं आपके लिए इस तरह का और बहुत सारा कंटेंट लेकर आती रहूँगी। और थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। इसके अलावा जो है हम बहुत जल्द, अब जैसे ही हमारी रीडिंग की सीरीज खत्म होगी उसके बाद जो है हम सोच रहे हैं कि हम लिसनिंग और राइटिंग की सीरीज भी स्टार्ट करें। डेफिनेटली ये सब कुछ होगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस जरूर रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।